श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आशा करते हैं कि आप सभी खूब भजन और खूब नाम जप कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को हम बार बार समझाते हैं कि अगर जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो यकीन माने आपको सुख केवल भजन दे सकता है और कोई भी नहीं। आप सोचे सुख की तलाश में इधर उधर हम अगर भटकते रहे तो यकीन मानिए हमें सुख कहीं भी नहीं मिल सकता। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जो व्यर्थ में ही सोचते रहते हैं कि जैसे कि बहुत ज्यादा हम सोचते रहते हैं कि हमारा ये जीवन कैसा जाएगा, हमारे जीवन आने वाला समय कैसा है, जिसे सोच सोच कर वो सभी परेशान होते रहते हैं। और ऐसा सभी के साथ बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है और जो सोचते रहते हैं कि हमारा समय आने वाला जो भविष्य है वो कैसा जाएगा, लेकिन उस आने वाले भविष्य को देखने के कहते उस जो भविष्य आने वाला है उसके बारे में सोच सोच कर और व्यर्थ ही अपना समय गवाकर हम भूल जाते हैं जो हमारा वर्तमान समय है उसमें हम ऐसे कार्य कर सकते हैं, हम ऐसी मेहनत कर सकते हैं कि हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। हम सोचते रहते हैं, हम कभी कहते ये सोचना हर व्यर्थ का सोचा जाता है वो कई तरीके से हो सकता है। आप कभी किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ गलत समझ लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि सामने वाला कहते हैं कि एक किताब को उसके जो उसका आवरण होता है उससे देखकर आपको नहीं पहचानना चाहिए कि वो किताब कैसी है। देखने में बहुत सुंदर लग रही है वो किताब, लेकिन अंदर कैसी है आपने जब तक पढ़ा ही नहीं तो आप कैसे बता सकते हैं। इसी तरह जीवन में किसी के लिए कुछ भी व्यर्थ सोचना, किसी के लिए व्यर्थ में ही किसी के लिए कुछ भी गलत सोचने से बेहतर है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि जो आप उसे कहते पहले समझिए। आप जब तक उसे समझेंगे नहीं तब तक आप उस इंसान को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए देखने से कि हमने देख लिया कि ये बहुत ही ऐसा है वैसा, किसी के लिए गलत मत बोलिए, पहले उसको समझिए, उसके व्यवहार को समझिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि जो वो व्यक्ति है वो कैसा है। और व्यर्थ में सोच सोच कर जो अपना जीवन व्यर्थ करते रहते हैं, यकीन मानिए व्यर्थ सोचना अपने जीवन को व्यर्थ करने के ही समान है। इसीलिए आपको बार बार समझाते हैं व्यर्थ में ही सोच सोच कर चिंतन मत करें। चिंतन करते रहेंगे, यकीन मानिए जो चिंतन करते हैं वो भजन भी नहीं कर पाते, क्योंकि चिंतन एक ऐसा है जो आपको भजन भी नहीं करने देगा। इसीलिए अपने कर्म करते रहिए, भजन करते रहिए और यकीन मानिए जो इन पर ही निर्भर रहते हैं, इस तरह अपने जीवन से पे चलते हैं तो वो बड़ा ही सुख पाते हैं। और आपसे कोई कुछ भी कहे, हमें अगर कई बार, आप लोगों से नहीं, हमें भी कई बार ऐसा सुनने के लिए बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ भी कहे तो किसी के कुछ कहने से हम वैसे नहीं हो सकते। हम जानते हैं, हमारे प्रिय प्रीतम हमें जानते हैं कि हम कैसे हैं, इसलिए किसी के कहने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप भजन मार्ग पर चल रहे हैं तो यकीन मानिए चलते रहिए। आपसे कुछ भी, आपका जैसा स्वभाव है आप करिए। अगर आप में कहते क्रोध ज्यादा आता है तो क्रोध को भी नियंत्रण करना सीखिए। ये बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन को ना आनंदित कर देती हैं कि अगर हम अपने कहते इस क्रोध पर विजय पा लेते हैं तो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा, आपके जीवन में बहुत ज्यादा जो सुख है उसकी अनुभूति आपको जीवन में होने लगेगी। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। और आज हमने एक बहुत ही अच्छा पोस्ट पढ़ी तो जिसमें लिखा हुआ था कि जिनके माता पिता वृद्धा आश्रम में रहते हैं तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए सूतक कितने दिन के लिए रहता है। तो जो जवाब में एक व्यक्ति कहता है कि उनके लिए सूतक हमेशा ही रहता है। जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए वो कभी भी उनके लिए कहते जब अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए वो सूतक हमेशा ही है। क्योंकि हम न जाने कहते जो वृद्धा आश्रम में कभी देखिए जो माताएं होती हैं, जो बहुत सारे कहते परिजन जैसे होते हैं जो वहां रहते हैं, तो वो किसी ना किसी के कहते माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो कितना बड़ी बात होती है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए जरूरी है अपने बच्चों को संस्कार देना। किसी के साथ भी हम सोचे कि हमारे साथ नहीं हो सकता, किसी के साथ भी हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे देखते हैं। और
इसके साथ केवल ये नहीं कि अगर अपने माता पिता को अगर हम वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं तो हम बुरे हैं, अगर घर में हमारे साथ भी वो रह रहे हैं और अगर हम फिर भी उनका अगर ध्यान नहीं रख रहे हैं या उनसे प्रेम से बात नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो भी हम पाप के भागीदारी हैं। क्योंकि माता पिता ने हमें किस प्रकार कहते कैसे किस प्रकार आप खुद अगर आप माता पिता हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार आप सभी को बड़ा किया है, किस प्रकार आपका पालन पोषण किया है और कितनी मेहनत कहते मेहनत भी और कितनी अपनी बहुत एक तपस्या होती है माता पिता की अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए, उसे कुछ बनाने के लिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनका आदर सत्कार जरूर करें। यकीन मानिए आप सोचें कि किसी के पास जाने से आप जाते हैं हम सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे तो हम तरक्की करेंगे, हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। यकीन मानिए अगर हम अपने माता पिता को ही खुश रखेंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे तो न जाने कितनी दुआएं वो हमें देते हैं और उनकी दुआओं कहते हैं जो माता पिता की दुआएं होती है ना, उनकी जो हमें वो ब्लेसिंग्स देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमें ना जाने कितने जो कष्ट होते हैं वो पार कर देती है, काट देती है उन सभी कष्टों को। इसलिए अपने माता पिता आपके जितने भी आप सभी भक्त हैं, यकीन मानिए आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी आप जरूर आदर कीजिए, उनका सत्कार कीजिए और जितना प्रेम उन्होंने आपको दिया है आप उन्हें उतना ही प्रेम दीजिए। तो अब चलते हैं कि जो जैसे कहते एक पौधे को जल से सिंचन करने रहने से वे बढ़ता रहता है। जब एक पौधे को जल दिया जाता है तो वो बढ़ता रहता है, हरा भरा रहता है, फूलता फलता है। तो ये जरूरी नहीं कि जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो उसे जल की यानी जब वो पौधा वृक्ष बन जाता है तो उसे जल की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो पौधा है चाहे वो वृक्ष बन जाए तो उसे भी जल की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि जो सत्संग है, जो प्रवचन है, वो चाहे साधना अवस्था में, चाहे आप इस समय भजन कर रहे हैं, चाहे वो सिद्ध अवस्था, यानी जो सत्संग दोनों में रूपी जल जिसे कहा जाता है वो बहुत ही जरूरी है। ये आपको इस बात पर कि हम अगर सोचे कि हम सिद्ध अवस्था में आ चुके हैं तो हमें सत्संग की जरूरत नहीं है, तो यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो सत्संग है वो हमारी भक्ति को बढ़ाता है। हमारी भक्ति को किस प्रकार बढ़ाता है? क्योंकि सत्संग से ही हमें समझ में आता है कि कौन सी हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसे हमें कैसे चलना है। और कोई भी सिद्ध नहीं होता, कोई भी ज्ञानी नहीं होता। हम बार बार आपको सबको समझाना चाहेंगे, हर कोई भजन कर रहा है और आप भी कर सकते हैं। आप सोचो कि अगर एक हमारे पास प्रश्न जैसे आया तो उन्होंने हमसे पूछा कि हमें बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या होती है कि अगर कोई ज्यादा भजन कर रहा हो, हम नहीं कर पाते हैं, या किसी को ज्यादा सा अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते देखते हैं तब भी हमें थोड़ा सा दुख होता है कि हम नहीं कर पाते। तो ऐसा इसे ईर्ष्या भाव नहीं कहेंगे, ये प्रेम है जो आप बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके मन में ऐसा विषय आ रहा है ना तो यकीन मानिए आप कहते आगे कहते ये भजन की ही ये आपके बीच आप सोचे कि मेरे पे मेरा जो भजन है वो कैसा हो रहा है या मेरे पे भक्ति का प्रभाव है भी या नहीं। तो यकीन मानिए जिनके मन में ऐसे भाव आता है उनके मन में जो भक्ति का भाव है वो सदैव रहता है और ऐसा भाव बढ़ना भी चाहिए। कहते ऐसा प्रेम बढ़ना भी चाहिए कि देखिए हम कैसे कैसे करें ठाकुर जी की सेवा, कितनी सेवा कैसे कर सकते हैं, ऐसा आप सभी के साथ होना चाहिए। और जो हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि जो सत्संग का जो प्रवचन का हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी होता है, तो क्योंकि तभी हमारे बीच कहते जो हमारे भीतर है वो श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, इसका विकास होता है। और सत्संग कभी भी ऐसा कहते सत्संग का जल ऐसा जल है जो कभी भी क्या करता है, पौधे को सूखने नहीं देता। कभी भी आपका मन कहते हैं अगर कोई कहे कि मैं भजन करता हूँ मेरा मन बहुत ही ज्यादा चलता है, या आप कभी कह दिया जाता है कि ये तो कितना भजनानंदी है, लेकिन फिर भी देखो इसमें क्रोध है, लोभ है, मोह है, लगता नहीं कि ये भजन करता है, कि इसके ऐसा नहीं पता लगता ये क्या भजन करता है। अगर ऐसा आपको लगता है तो वो जो सत्संग का है वो प्रभाव कम ही होने के कारण होता है। इसलिए सत्संग जरूर सुनिए। सत्संग आपको बहुत ही कहते हैं आपको हर एक चीज जो ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मोह है, इन सभी से आपको मुक्ति देने का जो एक ही मात्र साधन है और वो है सत्संग। इसलिए सत्संग जरूर सुनिए। और जब तक कहते वृक्ष छोटा रहता है, जब एक वृक्ष छोटा सा होता है तो बस केवल उसके आसपास ही लोग उसको देख पाते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने पर उसको दूर दूर लोग देखते हैं, दूर दूर से लोग देखते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं,
उसी प्रकार से भक्ति की प्रारंभिक दशा में तो समीप के ही लोग जानते हैं, मानते हैं, परंतु बढ़ने पर तो दूर दूर के लोग भी जान जाते हैं और प्रशंसा करते हैं। तो इसी प्रकार जो भक्ति का भी वृक्ष है ना, ये भी बढ़ता रहता है। तो पहले क्या होता है, केवल थोड़े लोग ही जानते हैं, और लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहता है वैसे वैसे क्या होता रहता है, वैसे ऐसे होता रहता है कि जो ये कहते हैं, जो ये पेड़ है, जब ये पौधा है, जब ये बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है तो दूर दूर के लोग भी जानना शुरू कर देते हैं। और आप कभी भी, हम आप सभी से एक बात ये जरूर कहना चाहेंगे, आप भजन मार्ग पर चल रहे हैं तो आप चलते रहिए, आप भजन करते रहिए। आपसे चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको को ढोंगी कहे, कई बार सुनने को मिलता है, कोई ढोंगी कहे, कोई कुछ भी कहे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम भजन करते हैं, हम इतना जानते हैं, क्योंकि हमें कौन जानता, हम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते कि हम कैसा भजन करते हैं, हमें नहीं दूसरों को नहीं दिखाना, हमें केवल किन्हें दिखाना है, अपने प्रिया प्रीतम को, और किसी को भी नहीं। और अगर इन्होंने जान लिया तो यकीन मानिए सबने जान लिया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, अपने समय को व्यर्थ ना करें, जितना समय हो सके भजन करें। और हम सोचे हम सारा दिन ही अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम भजन नहीं कर पाते हैं, तो यकीन मानिए आपको बस एक यही बात समझाना चाहेंगे कि अगर आप भजन करते रहिए, और अगर आप कार्य भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कार्य करते रहिए। कार्य करने के साथ साथ भी अगर आप 5 मिनट भी कहते हैं, अगर आप बोल देते हैं श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो उसी में यकीन मानिए वो भी आपका न जाने कितने भजन के बराबर हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो हम देखिए, आप सभी नाम नहीं लेंगे तो कि ये ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है, तो यकीन मानिए ये ढिंडोरा पीटने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो अनुभव हमें हो रहा है, जो प्रेम हमें मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि सबको मिले। क्योंकि श्री जी का अगर हम भजन कर रहे हैं, हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए प्रेम मिलता है। अगर अगर तो कहते हैं, अगर लीलाएं बताने लग जाएं तो सोचेंगे कि ऐसे ही कह देते हैं। इसलिए कहते हैं भजन कीजिए, जो अनुभव जब आपको होगा ना, तो जब आप हमें बताएंगे तब हमें और ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए भजन आपको बहुत सामर्थ्य देता है। इस क्रोध को ना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है। हम सोचे कि इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, हम सोचे कि नहीं ये जीवन है, हम जानते हैं कि हम किस कुल से हैं, हमें सब आता है, किसी को हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो आपको बस एक बात समझाना चाहेंगे, जहां ये बात मन में आ जाती है ना कि किसी को मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, तो यकीन मानिए ये स्थिति सही नहीं है। हम आज भी सत्संग सुनते हैं, आज भी अभी भी सत्संग सुनते हैं, क्योंकि हम इस लायक है ही नहीं, हमें इस लायक है ही नहीं कि हम सोचे कि हम बहुत ही ज्यादा सिद्ध अवस्था में तो हम आ ही नहीं सकते। हम तो कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हमें केवल एकमात्र आता है और वो आता है हमारा भजन करना, और कुछ भी नहीं। और यकीन मानिए आपको भी इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये जीवन का, हम बार बार आपसे कहते हैं कि एक क्षण का भी नहीं पता। यकीन मानिए ऐसा नहीं होता, जो समय है वो किसी का नहीं है, और ना ही आप समय पे आप अपना चक्र, कहते हैं आप समय के चक्र को नहीं बदल सकते हैं, वो केवल परमात्मा का ही कार्य है। इसलिए आपका जो केवल एकमात्र कार्य है और वो है भजन करना, एक अच्छे व्यक्ति बनना। अगर आप भजन भी नहीं कर सकते हैं तो एक अच्छे व्यक्ति बने, और जो एक अच्छे व्यक्ति, एक सरल व्यक्ति होते हैं, कहते दर्शन क्या, केवल जो सिद्ध होते हैं उन्हीं को दर्शन होते हैं। ठाकुर जी ने क्या ज्ञानियों को और जो जितने भी सिद्ध हैं उन्हें दर्शन दिए हैं। दर्शन तो वो देखो कितने सरल, जो सहज होते हैं, उन्हें जो बहुत ही सरल से स्वभाव के होते हैं, बहुत ही सीधे से होते हैं। तो आपने कई बार जितने भी चमत्कार सुने हैं तो सुना होगा कि जो ठाकुर जी है उन्हें साक्षात आके दर्शन देते हैं। इसलिए हमें, तो हम सच कहे, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें ऐसे ही सहज और सरल रहना है। और बस आप लोगों को भी यही बताना है कि आप जितना भजन कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि जो प्रेम यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। हम जिन रिश्तों के पीछे भागते रहते हैं, हम पूरी जिंदगी जिन रिश्तों के पीछे भागते रहते हैं, ऐसी ही एक व्यथा सुनाएंगे आपको कि एक जो रोगी व्यक्ति है, जो एक वैद्य से अपनी अर्चना कर रहा है, क्या कहता है कि मैं अज्ञानी, जो मेरा मन अज्ञानी है वो कभी समझता नहीं है। ये मेरा मन रूपी मोर विषय रूपी बादलों की ओर देख देख कर प्रसन्न हुआ नाचता है। जो ये विषय रूपी बादल है, इन्हें देखकर प्रसन्न होकर कहता जो मन है वो नाचता रहता है।
अर्थात सब प्रकार से संसारिक यातनाओं को भोग कर भी इसे विषय से उत्तेजित नहीं हो रही है। कहते विषयों में फंसकर इस जो ये मन है ये दुखी हुआ है, इसे बहुत दुख मिला है, लेकिन फिर भी ये समझता नहीं है, इसे कुछ समझ में नहीं आता, ये फिर भी भागता रहता है। और इसीलिए है करुणामय संत रूप वेदराज जी, जो ये रोगी है ये वेदराज जी से कह रहे हैं कि संसार समुद्र के मोह प्रभाव में डूबते हुए मुझ अज्ञानी को उबार लीजिए और संसार से इस पार कर दीजिए। ये बहुत ही एक बूढ़े व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि मुझे इस संसार से, जो ये संसार है, ये जो समुद्र है, इससे मुझे पार दीजिए, इससे मुझे पार लगा दीजिए। मैं अत्यंत दीन दशा को प्राप्त हो चुका हूँ, बड़ा दुख पा रहा हूँ। और देखिए जब हम आपसे बार बार समझाते, जब उस स्थिति में समझ में आए ना, तब भजन भी नहीं हो पाता, क्योंकि भजन करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी होता है। हम सोचे कि जब समय आएगा तब माला लेकर बैठेंगे, तो यकीन मानिए जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक आप माला भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जो माला करने का भी अभ्यास है वो एक समय ऐसा आता है कि आप माला को अपने से भी मतलब अलग नहीं कर सकते हैं। तो सोचो कि हम उस समय में माला बैठ के जब करेंगे, नहीं हो पाता। अंत समय में श्री हरि का नाम लेंगे, श्री राधा रानी जी का नाम लेंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक प्रयास अभ्यास नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहते जो कभी मेरा मुंह ताकते रहते थे वे अब मेरे पास तक आना पसंद नहीं करते। जो मेरे से बहुत ही प्यार करते थे, जो एक समय कहते हैं, हम बोलते हैं ना समय बहुत बलवान है, आप सब जानते हैं कि समय बहुत बलवान है, और सबने अपने जीवन में ये अनुभव भी किया होगा। आप सभी ने, जितने भी हैं, सबने अपने जीवन में समय का अनुभव सबने किया होगा। आप सब जानते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, कि आज जो सबके प्रिय है वो कभी ना कभी जब उसका समय बेकार हो जाता है तो सब बदल जाते हैं, रिश्ते बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाते हैं। ये समय बहुत बलवान है, इसलिए कभी जो ज्यादा अपने रिश्तों पर अहंकार करते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा, मेरे इतने सारे रिश्ते हैं, मुझे इतना लोग पूछते हैं, तो यकीन मानिए उसे कभी ना कभी उन्हें समय आकर जरूर बताता है। और मेरी बात अब किसी को सुहाती तक नहीं है। कहते अब ऐसी समय आ गया है कि जो मेरे आसपास घूमते रहते थे, और अगर अब मैं कुछ कहता हूं तो उन्हें मेरी कोई भी बात पसंद नहीं आती। इस कारण मुझे बड़ी मानसिक पीड़ा हो रही है। अब कहता है ये देख देख के मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इसीलिए आपको बार बार समझा रहे हैं कि आप ऐसी स्थिति में ना आए कि आपको पीड़ा हो, इसलिए पहले से ही संभल जाइए। मैं शरीर शक्ति से रहित बलहीन हो गया हूँ, मेरी बुद्धि नष्ट सी हो गई है। इस बुढ़ापे में यदि कोई सहायक है तो केवल वह एक सूखी लाठी ही है। कहते इस बुढ़ापे में मेरा और कोई भी सहायक नहीं, केवल एक ही सहायक है, और वो कौन है? एक बूढ़ी सी लाठी, और कोई भी नहीं। इसलिए आपको हम बार बार समझा रहे हैं, यकीन मानिए कि जो ये भजन है आपको ही आपको सुख की प्राप्ति करा सकता है, आपको प्रिया प्रीतम से मिला सकता है, और कोई नहीं मिला सकता। और आप जिन रिश्तों से हम कहते हैं बंधे, ये नहीं होता भजन करने का मतलब, यही नहीं होता। हमने बहुत से ऐसे सुना जाता है कि कहते जो भजन करते हैं उन्हें सब कुछ त्याग देना चाहिए, तो त्यागना कहा जाता है इन विषयों को। और जो नियंत्रित, मन को नियंत्रित यानी इंद्रियों को नियंत्रित करना, जो भजन करते हैं उनको बस यही करना चाहिए। हम सोचे, आपसे कभी आप सोचे कि नहीं इन सब चीजों को त्याग देना और गृहस्थ जीवन त्याग देना तो वही केवल भजन होता है, तो यकीन मानिए वो भजन नहीं होता। आप भजन वही होता है अगर आप वैराग्य करना कोई आसान कार्य नहीं, क्योंकि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं, बहुत ही मुश्किल होता है। हम आपसे जो ये अगर दिखावा कर दिया जाए तो ये दिखावा करने से आपके सामने कोई भी दिखावा कर देगा, लेकिन कहते प्रभु तो सब जानते हैं, तो उसका जो पाप है, कहते ये अपना अपराध होता है, ये बहुत ही ज्यादा उसे भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी को कुछ दिखाना नहीं है, लेकिन समझाना जरूर है। समझाइए, सबको समझाइए कि क्या है जीवन समझाइए। और अगर आप समझ चुके हैं, जो नहीं समझ पा रहा है तो छोड़िए और अपना भजन करना प्रारंभ कीजिए, और अपना भजन प्रारंभ कीजिए। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी, यकीन मानिए किसी भी इच्छा की क्या आपको अभिलाषा नहीं रहेगी। और जब ऐसा होने लग जाए तो यकीन मानिए जो आपका भजन है वो बिल्कुल सही दिशा में हो रहा है। क्रोध पर काबू पाना सीख जाए तब भी आपका जो भजन है वो सही दिशा में हो रहा है। और कोई आपको कुछ भी कह दे और आपको कोई फर्क ना पड़े तो यकीन मानिए ये भी भजन का ही एक कि आपका जो भजन है वो सही दिशा में हो रहा है। ऐसे बहुत आते हैं, ये कोई आसान कार्य, आसान हम कहें ये भजन मार्ग पर चलना कोई आसान कार्य नहीं है।
क्योंकि ऐसे बहुत से आते हैं, बहुत से बोल दिया जाता है कि ऐसे ऐसे ढोंगी कहा दिया जाता है, कुछ नहीं पता, मूर्ख कह दिया जाता है। तो यकीन मानिए ऐसी बातों से आपको नहीं घबराना है। जिसे जो कहना है कहते रहिए, कोई नहीं, हमारा बस एक ही कार्य है और हम पे श्री जी की कृपा है कि हम भजन में अब आए हैं और हम बस यही चाहते हैं कि आप लोग भी भजन करें। और यकीन मानिए एक दिन आप ही हमसे कहेंगे कि हाँ, भजन ने हमें बहुत सामर्थ्य दिया। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा और ऐसे ही खूब भजन करते रहिए और ये चर्चा रोजाना चलती रहेगी। और हमें ये नहीं कि कितना हमें कभी ये नहीं कि कोई कितने लोग देखते हैं, कितने सुनते हैं, नहीं, हम तो कहते हैं अगर एक भी भजन करना शुरू कर देंगे, एक भी भक्त, तो यकीन मानिए हमारा जीवन सफल हो जाएगा।